देखिए मैं किसी भी ट्रिक्स या किसी भी डायरेक्ट मेथड के ऑप्शन एलिमिनेशन के इन सब के किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं तो खुद इस चीज को प्रमोट करता हूँ बहुत ज्यादा। बट आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन सब के चक्कर में आप बेसिक जो होते हैं ना, बेसिक्स जो होते हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। स्पेशली जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चंस आप लोगों को दिखेंगे और इन्हीं क्वेश्चन से आपकी जो सिलेक्शन है वो डिसाइड होगा। तो इस सीरीज में मैं यही कर रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस मुझको नजर आ रहे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आ रहा हूँ और बता रहा हूँ कि बेसिक से आप कैसे डील कर सकते हैं एक्स और वाई मान के। एक्चुअली में है क्या, करंट सिनेरियो में जब भी आप बेसिक से किसी क्वेश्चन को करते हैं या फिर एक्स और वाई मान के करते हैं तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो भी नए क्वेश्चंस है ना, जो नए क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आपको हमेशा बेसिक से ही करना पड़ेगा, जो आप एग्जाम में पहली बार देखेंगे। अब जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ सामने, इस क्वेश्चन को हो सकता है कि अगर आप 2-3 घंटे लगाएं या फिर अगर ये क्वेश्चन बहुत लोग ट्रिक से करते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करते हैं, बट क्या वो लोग पेपर में जब इस तरीके का नया क्वेश्चन उनके सामने आएगा तो क्या वो ट्रिक से कर पाएंगे? जब क्वेश्चन से आप एक्सपोज हो जाते हैं और उसके साथ 2-4 दिन समय बिता लेते हैं तो फिर तो आप उसमें कोई सी भी ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, आपको लगेगा कि ये तो डायरेक्ट मेथड से ट्रिक से हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में इतने प्रेशर में नए क्वेश्चन में क्या आप ट्रिक्स लगा पाएंगे? ये पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो, जिससे कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो, ये एप्टीट्यूड आपका डेवलप हो जाए कि कोई भी नया क्वेश्चन आए तो आप उसके साथ डील कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें। और वो जब ही होगा जब आप बेसिक्स को अपना स्ट्रांग करेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है, ठीक है, मैं और वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी परेशान ना हो, मैं इसको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा और पूरी वीडियो तो हमारी हिंदी में रहती है, ठीक है। तो देखो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कीवर्ड है जिनको आपको पकड़ना है और जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। देखिए कोई बोला जा रहा है कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, कोई एक कॉटन इंडस्ट्री है जो कि पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है, ठीक है। अब क्या कोई भी आर्टिकल बनाते हैं, कोई मतलब नहीं है उससे। अब क्या बोला जा रहा है, a cotton industry produces a certain number, ठीक है, a certain number का है। तो अब आपको ये चीज ना a certain number, इस चीज को अंडरलाइन कर लेना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। Pottery article in a day, it was observed on a particular day that the cost of production of each article, यानी किसी एक निश्चित दिन ये देखा गया कि जो प्रोडक्शन है यानी जो लागत है हर एक आर्टिकल की, एक आर्टिकल की जो लागत है वो कितनी है, वो 3 रुपए जाता है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए उनके डबल से 3 ज्यादा है, ठीक है। ये हमको बोला गया। ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी उस दिन जो पूरा काम हुआ है उसकी जो कुल लागत है वो 90 रुपए है। बताइए कि जो और एक आर्टिकल जो बेचा गया है, एक आर्टिकल की जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 70 रुपए है। अब बताइए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अब मैंने इसमें ये सर्टेन नंबर्स को क्यों अंडरलाइन किया, देखिए जहां पर भी आपको अनसर्टेनिटी दिखाई दे, जहां पर भी आपको एम्बिग्यूटी दिखाई दे, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन दिखाई दे, हमेशा उस वैल्यू को अज्यूम कर लो। यहां पर जैसे ही इन्होंने बोला कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ, सर्टेन नंबर में अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, कोई फिक्स चीज नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, यहां पर इसको अज्यूम करें, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। मैं इसको n मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैंने n मान लिया। ये सब चीजें आपको लग सकती है कि बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी है पिक करना, जब भी आप बेसिक में अपना स्ट्रांग हो पाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, एक कॉटन इंडस्ट्री, अब ये n मान लिया हमने कि एक दिन में n नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए। अब जो हमसे बोला जा रहा है उसको लिंक करते जाओ। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखो, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 रुपीस मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी जो एक आर्टिकल है उसकी जो कीमत है वो कितनी है, वो n, जो एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उनका डबल प्लस 3 ज्यादा, ठीक है। ये हमें नहीं पता कि ये चीज है क्या, एक दिन की जो कीमत है ना, मतलब एक आर्टिकल की जो कीमत है वो हमें अभी नहीं मालूम। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हो सकता है कोई हिंट मिल जाए, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, जो टोटल जो कुल मिला के लागत थी पूरे दिन की वो 90 रुपए थी, पूरे दिन की लागत 90 रुपए थी, और एक दिन में जो आर्टिकल है वो कितने बने, n आर्टिकल बने, यानी एक आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी, एक आर्टिकल की कीमत हो जाएगी 90/9, 90/9। क्या ये भी एक आर्टिकल की कीमत थी 2n + 3? हाँ। क्या ये भी एक आर्टिकल की कीमत है 90/9, 90/n, सॉरी, हाँ। तो क्या ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। या तो क्वाड्रेटिक बना लो, बट वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लो, सीधा n से क्या डिवाइड हो जाएगा, तुम यहाँ पे अगर 6 डालते हो तो तुमको पता चल जाएगा दोनों वैल्यू 15 हो जाएंगी, यानी n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 6 होगी। यानी एक दिन में जो आर्टिकल्स बन गए उनकी संख्या कितनी है, एक दिन में 6 आर्टिकल्स बनते हैं, ठीक है। यानी एक दिन में 6 आर्टिकल्स बनते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या बोला जा रहा है आगे, आगे बोला जा रहा है if the total cost of production on that day was 90, if the sales each article, यानी हर एक आर्टिकल की जो विक्रय मूल्य है वो कितनी, 70 रुपए।
तो यानी आपका एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 17 रुपए। अब आपको निकालना है सीपी, हर एक आर्टिकल की लागत। भैया एक दिन में आपको कितनी लागत लगती है, 90 रुपए लगते हैं, और आप आर्टिकल कितना बना रहे, 6 आर्टिकल बना रहे हैं, यानी 90/6 यानी 15 रुपए। यानी 15 रुपए क्या है, 15 रुपए हर एक आर्टिकल की कीमत है, हर एक आर्टिकल की कीमत 15 रुपए। तो यानी सीपा क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका 15। क्या हो रहा है इसमें, जो लागत है वो कम है और जो विक्रय मूल्य है वो ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हर एक आर्टिकल पे 2 रुपए का, है ना। और सीपी कितना है, 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, 2/15 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा आपका 13/1/3%। तो ये कितना हो जाएगा, 13/1/3% प्रॉफिट हो रहा होगा इसको, ठीक है। तो आपको क्या पकड़ना था इस क्वेश्चन में, आपको ये पकड़ना था कि वेरिएबल किसको मानना है। वेरिएबल आपको मानना है असर्टेन नंबर को, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्बिग्यूटी दिख रही है, अनसर्टेनिटी दिख रही है, कंफ्यूजन दिख रहा है, ठीक है। तो उसी वैल्यू को अज्यूम कर लो और उसके सारे पूरी इक्वेशन बना दो और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। जब ये एटीट्यूड आपका डेवलप हो जाएगा, जब ये एप्टीट्यूड आपको आ जाएगा, तो आप नए क्वेश्चन से नहीं डरेंगे और आप हर क्वेश्चन को फेस करने का कॉन्फिडेंस रखेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।